हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी कराने वाली हूँ मैथ की कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए आज हम करने वाले हैं एसबीआई क्लर्क, एसएससी, इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए मैथ के मिक्स्ड क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो आज है सेट नंबर 5। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक संपत्ति का मूल्य प्रत्येक वर्ष 10% कम होता जाता है। यदि संपत्ति का वर्तमान मूल्य 8100 रुपये है तो 2 वर्ष पहले संपत्ति का मूल्य क्या होगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 10% कम होता जा रहा है, यानी 10% को लिखेंगे हम 10 अपॉन करेंगे 100, तो ये आ जाएगा 1/10। 1/10 यानी 10 में 1 की कमी। तो पहले वर्ष 10 से 9 हो रहा है, यानी 10 में से 1 कम हो रहा है। फिर दूसरे वर्ष पहले वर्ष दूसरे वर्ष 10 से 9 हो रहा है। इस तरह 10 से 9 घटता जा रहा है। यहाँ से आ जाएगा, जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 100 और यहाँ से आ जाएगा 81। 9 में 9 81, तो यहाँ से आ जाएगा 81। 81 रेशियो बराबर हो जाएगा 81 रेशियो बराबर करेंगे 8100 रुपये के। 81 रेशियो बराबर हो जाएगा 8100 रुपये। जब इसे काटेंगे तो एक रेशियो का मान निकल कर आ जाएगा, एक रेशियो का मान निकल कर आ जाएगा 100। तो 2 वर्ष पहले संपत्ति का मूल्य क्या था। ये हो गया बाद का रेशियो। बाद का रेशियो है 81 और पहले का रेशियो है, पहले का है 100। और पूछा गया है 2 वर्ष पहले का संपत्ति का मूल्य क्या था। तो यानी 100 में हम इस 100 का एक रेशियो बराबर 100 निकल कर आया है, इस 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 100, तो यहाँ से आ जाएगा 10,000। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर निकल कर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कुछ नहीं करना था, 10% की कमी जो लगातार 2 वर्ष दे रखा है। तो 10 से 9, पहले वर्ष 10 से 9, दूसरे वर्ष 10 से 9 और बाद का रेशियो वर्तमान रेशियो का मूल्य है 8100 रुपये, जिसके बराबर 81 रेशियो बराबर किए हैं 8100 रुपये और 2 वर्ष पहले का पूछा गया है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, 1206 का 1/3, 1206 का 1/3 134 का कितना प्रतिशत है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 1206 का 1/3 होता है 1/3, जो कि बराबर है 134 के 134 का कितना प्रतिशत, यानी प्रतिशत का मतलब हो जाएगा 1/100। 1/100 यहाँ से निकल कर आ गया। अब 134 से 1206 को हम काटेंगे तो 9 बार में जाएगा। 134 12 से 134 9 से 134 कटेगा, 1206 134 से 9 बार में कट जाएगा। फिर ये 3 से जाएगा, 3 3 9, फिर 3 गुना 100 करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 300। 300 इसका करेक्ट आंसर निकल कर आ जाएगा, 300%। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3,
एक परीक्षा में 93% छात्र सफल होते हैं तथा 259 छात्र असफल हो जाते हैं। तो परीक्षा में कुल छात्रों की संख्या क्या थी? टोटल मानेंगे हम, टोटल स्टूडेंट होंगे 100। यहाँ से एक 93% यानी 93 में से 100 में से 93 को हम माइनस करेंगे, 100 में से 93 को माइनस करेंगे 93% को, तो यहाँ से आ जाएगा 7%। तो सफल और असफल का रेशियो, सफल हो जाएंगे 93% और असफल 7% दे रखा है तथा 259 छात्र असफल होते हैं। तो असफल छात्र के रेशियो से हम 259 को हम काटेंगे, 259 को काटेंगे तो यहाँ से आ जाएगा एक रेशियो 70 के 21 बचा 4 7 49। तो एक रेशियो का मान निकल कर आ जाएगा 37। एक रेशियो का मान 37 निकल कर आ गया। पूछा गया है परीक्षा में कुल छात्रों की संख्या क्या थी, यानी टोटल छात्र 100 थे। तो यहाँ पर 100 टोटल निकालने के लिए 100 गुना करेंगे 37 का, तो यहाँ से आ जाएगा 3700। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 3700 टोटल छात्र थे। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है ए और बी साथ मिलकर काम करना शुरू किया, परंतु कुछ दिन बाद ए काम छोड़कर चला गया और पूरा काम 9 दिन में खत्म हुआ। यानी ए के जाने के बाद पूरा काम जो है 9 दिन में खत्म हो रहा है। ए ने कितने दिन बाद काम छोड़कर गया? ए ने कितने दिन बाद काम छोड़कर गया? अगर ए और बी काम को क्रमशः 10 और 15 दिन में करते हैं, तो चलिए ए 10 दिन में और बी करता है 15 दिन में। यहाँ से इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे, तो इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 30 को हम एलसीएम में हम 10 का डिवाइड करेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 3। ए की इफिशियंसी 3 निकल कर आ जाएगी और यहाँ से बी का इफिशियंसी जब डिवाइड करेंगे इसको आपस में, तो बी की 2 एफिशिएंसी निकल कर आएगी। ए कुछ दिन बाद एक काम छोड़कर चला गया और पूरा काम 9 दिन में खत्म हो रहा है। यानी ए के जाने के बाद एक काम छोड़कर चला जाता है, तो 9 दिन तक अकेले बी काम करेगा। तो बी अकेले 9 दिन तक काम कर रहा है, यानी 9 दिन तक काम कर रहा है और बी की इफिशियंसी है, कार्य क्षमता है 2। तो यहाँ से आ जाएगा 18 जो कि निकल कर आ जाएगा और 18 को हम टोटल वर्क में से माइनस करेंगे, तो टोटल वर्क है 30 में से हम 18 को माइनस करेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 12 जो कि निकल कर आएगा 12 निकल कर आएगा। और निकालना है
एक कितने दिन बाद काम छोड़कर गया था। इसके लिए हम 12 में एक ही कार्य कितने दिन बाद काम छोड़कर गया है पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे, 12 में ए की इफिशियंसी का भाग लगाएंगे। तो ए की इफिशियंसी है 3, ए की इफिशियंसी 3 है, तो यहाँ से भाग लगाएंगे तो आ जाएगा 4 दिन, 4 दिन निकल कर आ जाएगा। तो ए ने 4 दिन तक काम किया, ए के द्वारा 4 दिन तक काम किया गया है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। 10 और 40 के बीच अभाज्य पूर्णांक की संख्या कितनी है? 10 और 40 के बीच अभाज्य पूर्णांक की संख्या कितनी है? तो अभाज्य प्राइम नंबर वो संख्या जो स्वयं एवं 1 से विभाजित हो उसी को प्राइम नंबर कहते हैं। तो 10 और 40 के बीच अभाज्य पूर्णांकों की संख्या कितनी है? तो 10 से 40 के बीच 10 और 40 के बीच 10 और 40 के बीच प्राइम नंबर अभाज्य पूर्णांक संख्या 10 के बाद अभाज्य संख्या हो जाएगा 11 निकालना है। तो 10 के बाद अभाज्य संख्या एक तो 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 11, 13, 17, 19 जो कि किसी भी संख्या से नहीं कट रहा है। 11 या तो 1 से कटेगा या स्वयं से, फिर 13 1 से या स्वयं से, 17 1 से या स्वयं से, 19 ये भी 1 से कटेगा या स्वयं से, 19, 23, 29 भी स्वयं से कटेगा या 1 से, तो 29 लेंगे, 31 ये भी अभाज्य पूर्णांक संख्या है। 31 के बाद आएगा 40 से पहले लास्ट एक आएगा 37। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसी संख्या है जो 10 और 40 के बीच अभाज्य पूर्णांक संख्या 8 है। तो आंसर हो जाएगा 8 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक व्यक्ति ने अपनी संपत्ति का 1/4 भाग अपनी पुत्री को दिया, 1/2 तथा 1/2 अपने पुत्र को दिया और 1/5 दान कर दिया। उसने कितने भाग दिया है? यानी टोटल कितने भाग दिया है निकालना है। 1/, डॉटर को 1/4 भाग दिया और सन को 1/2 भाग और दान में दिया, डोनेट किया 1/5 भाग। इन 4 का, 2 का और 5 इन सभी का हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 20।
एलसीएम निकल कर आ जाएगा 20। अब एलसीएम में 4 का डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 5 बार में, 5 एकम 5 हो जाएगा, प्लस 20 में 2 से डिवाइड करेंगे 20, तो यहाँ से आ जाएगा 10, 10 एकम 10 होगा, फिर प्लस एलसीएम में 5 का डिवाइड करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 4, 4 एकम 4, तो यहाँ से आ जाएगा 10 और 5 15, 15 और 4 करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 19, 19/20, 19/20 उसने कुल भाग दान किया है। तो आंसर हो जाएगा 19/20। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। 100 एवं 300 के बीच 100 एवं 300 के बीच 13 के गुणज कितने हैं? तो 100 एवं 300 के बीच 13 के गुणज कितने हैं निकालने के लिए 100 अपॉन करेंगे 13, यानी 100 में 13 का भाग लगाएंगे तो 100 13 से जाएगा 7 बार में, 7 बार में जाएगा, और इसका 13 का 8वां गुणज जो कि 104 हो जाएगा, 100 से अधिक हो जाएगा, इसलिए हम 100 को 13 से 7 बार में ले जाएंगे। लेकिन पूछा गया है 100 एवं 300 के बीच पूछा गया है, यानी 100 के बाद का गुणज यानी 7 का इसके नेक्स्ट वाला गुणज लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 8, 8 लेंगे, नेक्स्ट गुणज लेंगे। अब 300 है, 300 में 13 का भाग लगाएंगे, 300 में 13 का भाग लगाएंगे तो ये जाएगा 2 बार में, 13 दूनी की 26 बचा 40, 40, तो फिर अब 40 में हम ले जाएंगे 13 का गुना, तो 13 का भाग, तो यहाँ से आ जाएगा 3, तो 23, 300 13 से 23 बार में जाएगा, तो हम यहाँ पर 23 ही लेंगे क्योंकि 300 तक पूछा गया है, 300 तक पूछा गया है, तो हम यहाँ पर 23 ही लेंगे। और यहाँ पर 100 और 300 के बीच पूछा गया है, इसलिए इसका नेक्स्ट मल्टीपल लिए हैं, यानी 7 का नेक्स्ट लिए हैं, 7 का नेक्स्ट 8 होगा, तो यहाँ पर 23 हो जाएगा। ये है छोटी और ये है बड़ी, तो कुल संख्याएं निकालने के लिए, नंबर निकालने के लिए हम करेंगे लार्ज नंबर माइनस करेंगे स्मॉल नंबर और +1 करेंगे, तो लार्ज है 23, माइनस करेंगे 8, प्लस करेंगे 1, तो यहाँ से आ जाएगा 23 माइनस 8 करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 15 + 1, 16 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 16 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुल गुणज हो जाएंगे 100 और 300 के बीच 13 का कुल गुणज हो जाएगा 16, 16 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक व्यक्ति स्थान ए से बी तक की दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाता है और 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वापस आता है, तो उसकी औसत चाल क्या होगा? एवरेज स्पीड होता है 2xy, यानी 2 गुना x गुना y अपॉन होता है x + y। एवरेज स्पीड का ये फॉर्मूला होता है। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। 2
गुना करेंगे 5 गुना करेंगे 5 किलोमीटर की रफ्तार से जा रहा है तो गुना 5 करेंगे, और लौट रहा है 4 किलोमीटर की रफ्तार से, प्लस करेंगे 5 + 4। तो यहाँ से आ जाएगा 5 का 20, 20 दूनी 40, तो 40/9 40/9 किलोमीटर प्रति घंटा इसका करेक्ट आंसर निकल कर आ जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 40/9 किलोमीटर प्रति घंटा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।